अपने वीकली करंट अफेयर्स जो 30 जून से लेकर के आज तक के होंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफिकेशन के नियम हैं कि दोनों वर्गों में यानी पुरुष और महिला वर्ग है उन दोनों में 6 टीमें होंगी। ये नहीं कि हर देश की टीम है वो ओलंपिक में भाग लेगी, पहले इसके लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा और टोटल 6 टीमें हैं वो सिलेक्ट की जाएगी। किन नियमों के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा? 4 महाद्वीपों में से 4 टीमें हैं वो सिलेक्ट की जाएगी, एशिया, यूरोप, ओशिनिया और अफ्रीका। 5वीं टीम है वो आईसीसी टूर्नामेंट और T20 रैंकिंग के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इसी के आधार पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसका सिलेक्शन का क्वालिफाई इसके लिए लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए हुआ है। 6ठी टीम का चयन है वो 2027 में होने वाले आईसीसी ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट के जरिए किया जाएगा। पुरुष वर्ग रैंकिंग का कट ऑफ डेट है वो 31 दिसंबर 2026 के आधार पर जो T20 रैंक में सबसे ज़्यादा होगा उसका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद है सेशल्स का सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान है गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी के द्वारा दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स में 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान की घोषणा की है। वेनेजुएला में जो भूकंप आया था उसके लिए भारत द्वारा मदद दी गई है और ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अमिस्टेड। C-17 ग्लोमास्टर के जरिए 66 टन की राहत सामग्री पहुंचाई गई है और भीष्म मोबाइल अस्पताल है वो काराकास जो वेनेजुएला की राजधानी है वहां पर स्टैब्लिश करके इलाज किया गया था। ऐसे ही कुछ ऑपरेशन है, ऑपरेशन ब्रह्म जो मार्च 2025 में म्यांमार व थाईलैंड में भूकंप आया था तब भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। हंस क्यों रही है? ऑपरेशन सागर बंधु नवंबर दिसंबर 2025 में श्रीलंका में चलाया गया था क्योंकि वहां पर एक तूफान आया था जिसका नाम था दित्वा है, साइक्लोन दित्वा। भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं हर्षवर्धन जीवी जो चेन्नई से बिलोंग करते हैं। एक शब्द है वर्ड ऑफ द डे में आया था MWA, मर्चिसन वाइड फील्ड एरे। ये एक शक्तिशाली रेडियो दूरबीन है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके द्वारा एक मिली सेकेंड पल्सर जो बहुत तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा होता है उसकी खोज की गई थी। मई 2026 की IIP दर है वो 5.1% रही। IIP यानी इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ये पिछले वर्ष से तुलना करें तो मई 2025 में 4.2% थी, तो काफ़ी ज़्यादा हमें वर्तमान में वृद्धि देखने को मिली है। किसके द्वारा इसकी गणना की जाती है? तो ये मौसमी मंत्रालय है अपना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा। उसके अंतर्गत ऑफिस है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उसके द्वारा मासिक आधार पर इसको जारी किया जाता है और इसका आधार वर्ष है 2022-23। बात करें कि इसके अंतर्गत जो वेटेज है, भारांश क्या है, तो विनिर्माण क्षेत्र का 77.6%, खनन का 14.4% और विद्युत का 8% भारांश है। बंगाल में UCC की तैयारी। अगस्त 2026 में बंगाल विधानसभा में UCC विधेयक है वो लाया जा सकता है, ये मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जानकारी दी थी। इसके लिए एक समिति बनाई गई है जिसकी अध्यक्ष है सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। इन्होंने राजस्थान का UCC के जो ड्राफ्ट बन रहा है उसकी भी अध्यक्षता है समिति की। उत्तराखंड में भी जो UCC के लिए समिति बनी थी उसकी भी ये अध्यक्षा रही थी। UCC है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया गया है। अभी तक UCC लागू करने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, गुजरात और असम। गोवा में पहले से UCC लागू था। फिर एक रिपोर्ट आई थी सिप्री की। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्वीडन की है, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी रिपोर्ट में भारत के 12 परमाणु हथियार है वो ऑपरेशनली डिप्लॉयड है। ऑपरेशनली डिप्लॉयड का मतलब रेडी टू लॉन्च फेज में है भारत के 12 न्यूक्लियर वारहेड। भारत है वो नो फर्स्ट यूज नीति का अनुसरण करता है लेकिन सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत के ऊपर परमाणु हथियार चलाए जाते हैं किसी दूसरे देश के द्वारा तो फिर भारत जल, थल और नभ तीनों तरफ से उसके ऊपर परमाणु प्रहार करेगा। इसके लिए न्यूक्लियर ट्राइड पॉलिसी वो बनाई गई है जिसमें थल सेना में अग्नि मिसाइल है, जल में INS अरिहंत, INS अरिघाट जो पनडुब्बियां हैं, इसके अंतर्गत
न्यूक्लियर से ही ये चलती है और न्यूक्लियर मिसाइलें लगती है। K-15 सागरिका मिसाइल है। धनुष पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक रूप है। वायुसेना में राफेल और सुखोई विमान हैं, वो न्यूक्लियर वारहेड की मिसाइलें लॉन्च करने में सक्षम है और ब्रह्मोस मिसाइल सुखोई में लगती है जो न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम है। चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या है वो 620 है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को नियुक्त किया गया है। जान लेते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले यही है कि नेता प्रतिपक्ष किसी दल का होता है, ना कि किसी गठबंधन का। किसी एक राजनीतिक पार्टी को अगर एक सदन में टोटल सीटों के 10% या उससे ज़्यादा सीटें मिलती है तभी उस पार्टी का जो नेता है वो लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता बन सकता है। तो कुल सीटों का 10%, इसके लिए लोकसभा में चाहिए 55 सीट और राज्यसभा में चाहिए 25 सीट। उसको कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। दूसरा, सेंटर विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जो समिति बनती है इसमें इसका योगदान होता है। सीबीआई के निदेशक में लोकपाल और राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष का चयन होता है उसमें भी इनका योगदान होता है। इसके बाद में है एक संस्थान IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसका 27वां सदस्य देश बना है बांग्लादेश। ये किसके द्वारा बनाया गया था? भारत के द्वारा बनाया गया था। PM मोदी ने 2023 में इसकी घोषणा की थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको फरवरी 2024 में मंजूरी दी गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अंतर्गत 7 जो बड़ी बिल्ली की प्रजातियों के जीव हैं उनके संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता जताई जाती है। ये कौन से हैं? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जैगुआर, प्यूमा और चीता। अगला अपना करंट अफेयर है राजस्थान राज्य कुश्ती संघ से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत इसके द्वारा 2 योजनाएं चलाई जा रही है, बैक टू बाउट योजना और पहलवान पेंशन योजना। बैक टू बाउट योजना में एक मुश्त राशि है वो दी जाती है, जो 51,000 की राशि राजस्थान कुश्ती संघ के जो प्रदेशाध्यक्ष थे राजीव दत्ता, उनके द्वारा नैतिक गौतम को SMS हॉस्पिटल में एडमिट थे दी गई। इसके अंतर्गत अगर किसी भी पहलवान का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी प्रकार से वो अस्वस्थ हो जाता है तो वापस अखाड़े में लौटने के लिए उसको ये संबल प्रदान किया जाता है। दूसरी, पहलवान पेंशन योजना, दुर्घटनावश उसके शरीर को इतनी क्षति हो गई कि वो दोबारा अखाड़े में नहीं आ सकते हैं तो उसके लिए फिर उसको पेंशन दी जाती है। इसके लिए सुरेश कुमार पहलवान थे, उनको पेंशन की शुरुआत की राजीव दत्ता के द्वारा 10,000 रुपये मासिक। फिर भारतीय सेना में एक बाज बटालियन है वो बनाई जा रही है, जो मुख्य रूप से ड्रोन को क्या करेगी? ऑपरेट करेगी, क्योंकि लंबी दूरी तक निगरानी वाले ड्रोन हैं वो इसमें लाए जाएंगे, सटीक हमला करने में सक्षम होगी और इंटेलिजेंस के लिए भी ये ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। कम दूरी के ड्रोन के लिए अश्विनी ड्रोन पलटन है वो अभी इन्फेंट्री में चालू है, लेकिन ये स्पेशलाइज सिर्फ ड्रोन के लिए होगी और ये आर्मी एविएशन कॉर्प्स के अधीन है वो कार्य करेगी। बात करें भारत के पास किस प्रकार के ड्रोन है, तो एक MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन है जो हमने US से इंपोर्ट किया है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल दाग सकता है। हेरोन और हर्मिस ड्रोन है वो इजराइल के हैं और स्वदेशी ड्रोन भी निर्मित किए जा रहे हैं। इसके बाद है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक संस्थान है जो भारत में जितनी भी बीमा कंपनी है उनका नियामक होता है, उनको विनियमित करता है। तो इसके लिए एक पोर्टल है, ऐप है वो लॉन्च किया जाएगा बीमा सुगम के नाम से। वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। यहाँ पर बीमा खरीदने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, आसान और डिजिटल बनाया जाएगा। वर्तमान में बीमा क्षेत्र में 100% FDI है वो स्वचालित मार्ग से अनुमति है, लेकिन LIC में 20% से ज़्यादा FDI में वृद्धि नहीं होगी। स्वचालित मार्ग FDI के 2 मार्ग होते हैं, एक होता है स्वचालित मार्ग, दूसरा होता है अनुमति मार्ग। स्वचालित मार्ग में आपको RBI से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, अनुमति मार्ग में RBI या संबंधित मंत्रालय से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। फिर वर्ड ऑफ द डे है रिमपैक, रिम ऑफ द पैसिफिक। ये एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है जो अमेरिका के हवाई द्वीप के पास किया जाता है। 30 देश इसमें भाग लेते हैं और भारत भी इसमें सदस्य देश है। एशियन गेम्स 2026 की घोषणा हो चुकी है। मेज़बानी दी गई है जापान को, जो जापान के आइची नागोया शहर में
आयोजित किए जाएंगे। कब आयोजित किए जाएंगे? 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 के बीच में। एशियन गेम्स है ये 4 साल में एक बार ही आयोजित किए जाते हैं। इससे पहले 2023 में आयोजित किए गए थे। 23 और 26 के मध्य 3 ही साल का गैप है, क्योंकि जो एशियन गेम्स 2022 में होने थे वो कोविड के कारण 1 साल पोस्टपोन किए गए थे। कहाँ पर हुए थे 2023 वाले? हांजो चीन में हुए थे, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता था श्रीलंका को हरा करके। इस बार भी देखते हैं क्या स्वर्ण पदक जीत पाती है भारत टीम। फिर सेनाओं के अध्यक्षों के नाम याद कर लेते हैं। आर्मी के हैं जनरल धीरज सेठ, नेवी के एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल AP सिंह और CDS हैं NS रजा सुब्रमण्यम। आरोग्य सेतु ऐप 2.0 है वो लॉन्च किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। दिल्ली की EV पॉलिसी 2026 की बात करें तो ये 1 जुलाई 26 से मार्च 2030 तक लागू रहेगी। 30 लाख तक की EV कार में रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट दी जाएगी। 2 पहिया वाहन में 30,000 और तिपहिया वाहन में 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि है वो दी जाएगी। 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस है वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर में आयोजित की गई थी 1 से 2 जुलाई के मध्य। थीम थी इसकी विकसित भारत 2047, AI सक्षम, डेटा संचालित एवं सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस। उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया था। मुख्य सचिव हैं अपने V श्रीनिवास। फिर है कि एथेंस, ये ग्रीस के अंदर अपना UPI है वो रेगुलेट कर दिया गया है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल, ये ग्रीस की राजधानी एथेंस में इन्होंने इसकी घोषणा की। ग्रीस का बैंक है यूरो बैंक और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, तो NPCI की एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा है, उसके मध्य समझौता होकर के वहाँ पर UPI है वो चालू किया गया है। फिर बात कर लेते हैं पांचना बांध की, जो सुर्खियों में रहा है। पांचना बांध है वो करौली में स्थित है, गुड़ला गांव के बीच में। पांचना बांध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 5 नदियों के संगम पर बनाया गया है। 5 नदियों के नाम हैं भद्रावती, अटा, माची, बरखेड़ा, भैंसावत। 1972 में जब पूर्वी राजस्थान में बाढ़ आई थी तब इसको मंजूरी मिली थी 78-79 में, और 2004-05 में ये बनकर तैयार हुआ था। SCRI सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव 3 देशों का एक सहयोग समझौता है, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का। 2021 से ये शुरू किया गया था। जापानी PM सनाई तकाइची का भारत यात्रा रही। भारत जापान शिखर सम्मेलन था ये। अगले 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन का निवेश है वो भारत में किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में नेवल रेडियो एंटीना, यूनिकॉर्न एंटीना मास्ट है वो भारत को दिए जाएंगे। नौसेना युद्धाभ्यास है वो भी बढ़ाए जाएंगे। ऊर्जा सुरक्षा में इंडो जापान बायोगैस इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद संयंत्र वो लगाए जाएंगे। इसके अलावा फार्मा, मेडिकल, AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, मोबिलिटी पार्टनरशिप, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही 2011 के CEPA कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर समीक्षा है वो की जाएगी। फिर आई थी सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर इकोनॉमी का अर्थ उन सभी आर्थिक गतिविधियों, उत्पादों और सेवाओं से है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए की जानी है। वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं, स्वास्थ्य और उनकी जीवन शैली को ध्यान में रखकर तैयार की जानी है। इसके लिए कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जैसे सेज, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, अटल वयो अभ्युदय योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना। फिर आज हमने ये करंट अफेयर में देखा ही था I2SCA हाई स्पीड इंटरनेट केबल परियोजना है भारत, मलेशिया, सिंगापुर के बीच में। माइक्रोसॉफ्ट, सिंगटेल, टाटा कम्युनिकेशन और लाइस्ट्रोम, इन 4 कंपनियों के मध्य ये समझौता हुआ है। भारत में 2 लैंडिंग पॉइंट है, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश और दक्षिण चेन्नई तमिलनाडु। फिर गगन पद्धति के द्वारा, गगन सिस्टम के द्वारा एयरक्राफ्ट है उसको सैटेलाइट के आधार पर रनवे पर लैंड कराया गया। गगन की फुल फॉर्म है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। जेट विमान की सैटेलाइट निर्देशित सफल लैंडिंग की गई है। इंडिगो एयरबस A320 विमान था, उदयपुर एयरपोर्ट के ऊपर ये लैंडिंग कराई गई। ये इसरो और AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त पहल के द्वारा किया गया था। UN SDG रिपोर्ट 2026 है वो जारी हो चुकी है SDSN के द्वारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, जिसमें भारत को 167 देशों में 94 स्थान प्राप्त हुआ है। तो 2025 के 99 स्थान से एक अच्छा प्रदर्शन है।
स्कोर रहा है भारत का 68.3। 1, 2, 3 नंबर पर फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क रहे हैं। फिर बात करें राजस्थान रिफाइनरी की, तो ये HRRL, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, दोनों की भागीदारी है। HPCL 74%, राजस्थान की है 26%। पचबदरा बालोतरा में है। इंटीग्रेटेड रिफाइनरीज है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। क्षमता 9 MMTPA और पेट्रोकेमिकल की 2.4 MMTPA। निवेश इसमें लगभग 80,000 करोड़ का 2013 में प्रथम शिलान्यास हुआ था। अभी कल 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कुल इसमें 13 यूनिट है। कच्चा तेल बाड़मेर के मंगला और भाग्यम कुओं से आएगा। जो इंपोर्ट होकर तेल आएगा वो मुंद्रा पोर्ट गुजरात से पाइपलाइन के जरिए आएगा। पचबदरा देश की 23वीं रिफाइनरी है। कुछ जगह 24वीं में लिखा है, कुछ जगह 25वीं में लिखा है। नेट पे सर्च किया था तो वैसे ये इतना परीक्षा में आने वाला प्रश्न तो है नहीं, तो चलेगा। इसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है वो शीर्ष स्थान पर है, पूरे भारत देश में 17 है। जयपुर मेट्रो फेज 2 का उद्घाटन कर दिया गया है। 41 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक। जोधपुर एयरपोर्ट के भी नए टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। फिर राजेंद्र कुमार जो सीकर के रहने वाले हैं, इन्होंने फ्रांस में आयोजित आयरन मैन ट्रायलथॉन में 37वीं रैंक है वो हासिल की है। फिर सरकार के द्वारा एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है वो लाई जा रही है। इसका उद्देश्य भारतीय घरों एवं लॉकरों में पड़े सोने को देश की मुख्य अर्थव्यवस्था में जोड़ना है। इसमें ज्वेलर्स को भी शामिल किया जाएगा। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा? रुपया मजबूत होगा, चालू खाता घाटा कम होगा, ज्वेलर्स को फ़ायदा होगा, आम जनता को भी फ़ायदा होगा। इसके लिए 3 प्रकार से निवेश है वो आम जनता के द्वारा किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म 1 से 3 वर्ष, लॉकिंग पीरियड बैंक डिसाइड करेगा, ब्याज भी बैंक डिसाइड करेगा। मीडियम टर्म में 5 से 7 वर्ष, लॉकिंग पीरियड 3 वर्ष, 2.25% का ब्याज रहेगा। और लॉन्ग टर्म में 12 से 15 वर्ष, लॉकिंग पीरियड 5 वर्ष, 2.5% इसमें ब्याज दर रहेगी। शॉर्ट टर्म में निवेश करोगे तो आपको भौतिक सोना भी ले सकते हो और सोने का मूल्य भी ले सकते हो, लेकिन मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको केवल सोने का मूल्य है वो दिया जाएगा। भाषिणी ऐप है वो स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच है। विभिन्न प्लेटफॉर्मों में ये इंटीग्रेटेड किया गया है, विभिन्न बोलियों को ये परिवर्तित कर सकता है। फिर तिस्ता नदी प्रोजेक्ट जो बांग्लादेश के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसके बारे में बात की गई थी कि तिस्ता नदी है सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में जाती है, जहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र या जमुना में मिल जाती है। 83% बहाव क्षेत्र भारत में है, 17% बांग्लादेश में है। 1972 में इसके लिए JRC जॉइंट रिवर कमीशन है वो बनाया गया था, जिसमें भारत को 39% पानी, बांग्लादेश को 36% और बहाव क्षेत्र के लिए बिना आवंटित 25% था। लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन पाई। 2011 में समझौता होने वाला था, लेकिन ममता बनर्जी के विरोध के कारण ये समझौता नहीं हो पाया। अभी बांग्लादेश ने तिस्ता पुनरुद्धार परियोजना है वो शुरू की है, जिसमें चीन उसको वित्तीय सहायता और अपनी इंजीनियरिंग प्रोवाइड करवाएगा, जिससे थोड़ी दूर पे पड़ता है अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है, तो इसके ऊपर भारत बात कर रहा है। तो जैसे प्रश्नोत्तरी देखें पहले की, तो अलवर की किस झील या बांध को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? हिलीशेड झील। पहले थे रामसर साइट केवलादेव, सांभर, मैनार, खींचन। केंद्र सरकार द्वारा गठित अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में राजस्थान के शहरों के व्यापक विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रस्तावित की गई है? 15,800 करोड़ रुपए की। शेखावाटी क्षेत्र को यमुना का पानी उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में 29 जून 2026 राजस्थान ने किस राज्य के साथ ऐतिहासिक यमुना जल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हरियाणा के साथ। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 1 से 2 जुलाई 2026 को कौन से राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? 29वें। पंचगौरव योजना के तहत डीग जिले का उत्पाद स्टोन आधारित उत्पाद। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में संशोधन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए मैन्युफैक्चरिंग पैकेज के तहत न्यूनतम निवेश की सीमा को घटाकर कितना कर दिया गया है? 15 करोड़ रुपए। बाघ पुनर्स्थापना के बाद कुल बाघ कितने हो गए हैं सरिस्का में? 56। मन की बात के 135वें संस्करण में जीवित रूट ब्रिज किस राज्य में है? मेघालय। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो मुक्त भारत कब बनाया गया? 27 मार्च 2014। पंचगौरव योजना में भरतपुर जिले का उत्पाद कृषि आधारित उत्पाद। पर्यटन मंत्रालय ने गूगल इंडिया के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, वो उनको ग्राहकों का डाटा देगा, कहाँ घूम रहे हैं, कब घूम रहे हैं, कितने दिन के आइटनरी लेके आते हैं, सब चीज़ें।
फिर महारावल जैसलदेव स्मारक परियोजना है, जैसलमेर में चलाई जा रही है। महारावल जैसलदेव जैसलमेर के संस्थापक थे। पीले पत्थरों का इनके स्मारक बनाने में प्रयोग किया जाएगा। तो ये थे अपने पिछले वाले सप्ताह के सारे करंट अफेयर्स। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।